इन्हीं आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होगा, 15 नंबर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन हल करेंगे, पेपर आपका 3 बटा होगा, ए बी सी। तो ए सेक्शन आपका होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1, ठीक है, ऐसे डाल देंगे और फिर आप अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे। और इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर नंबर 1, नीचे अंडरलाइन करेंगे आप, और फिर यहाँ से एक अपनी स्केल लेके इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे कॉपी में, और ऐसे आप अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप पांचों क्वेश्चन हल करेंगे। और ऐसे टाइम से आप क्वेश्चन हल करेंगे कि आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। चाहे आप भले ही उस क्वेश्चन के आंसर में आप 2 लाइनें ही क्यों न लिख के आएँ, तब भी एग्जामिनर आपको 2-1 नंबर जरूर दे देगा। अगर आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो आपके वो सारे नंबर मतलब गोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन दिए होंगे 3, ठीक है, यानी कि इसमें हो गए आपके 5, तो 1 2 5 5 हो गए। यहाँ स्टार्ट होंगे आपके 6 7 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इन क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको इन दोनों में से ये 2 ही करने हैं। ये 3 दिए हुए हैं, चाहे आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। तो आंसर आप अगर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो लिख देंगे आंसर नंबर 8, नीचे अंडरलाइन डालेंगे इस तरीके से, और फिर आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ये लाइन आप अपनी स्किल से बना लेंगे, जिससे आपको राइटिंग जो है एक साइड में रहेगी और दिखने में अच्छा लगेगा। राइटिंग की जो वर्ड है वो आगे पीछे नहीं होंगे। तो इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी 2 करना 6 में से, यानी कि 7 नंबर का 7.5 का क्वेश्चन है आपका, तो दोनों क्वेश्चन आपके आगे हो गए 14 नंबर के। तो इस तरीके से हम जो है कि सेक्शन ए और बी कंप्लीट करेंगे। सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन हमारा है सी। सी में क्या करेंगे हम, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आप देखते हैं इसमें क्या करना है आपको, आइए उसे देख लेते हैं। और इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप करना, ठीक है, वो वेरी शॉर्ट है, ये आपके शॉर्ट आंसर होंगे। और इनका 7.5 नंबर है, तो इसका मतलब आपको कम से कम एक पेज, पूरा एक पेज करना है, यानी कि एक पृष्ठ, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए ये आपकी कॉपी है, तो इसका एक पृष्ठ है ये, तो यहाँ से आपको दिख रहा है सेक्शन ए, तो यहाँ से लेकर आप स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से नीचे तक आप अपनी कॉपी का पेज लेते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका शॉर्ट हल हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। सेक्शन सी, ये भी मैंने लिख दिया था, यहाँ पे देख लेते हैं। 3rd सेमेस्टर BA पार्ट 2 इंग्लिश लिटरेचर ड्रामा, ये हमारा ड्रामा मतलब इस पे सिलेबस में आपके जो हैं 3rd सेमेस्टर में टोटल ड्रामा ही हैं। और पेपर का नाम आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, मतलब पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ठीक है, ये पेपर का नाम है, यही आपको हल करना है। अब सेक्शन सी में क्या करेंगे, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन दिए होंगे आपके 3, कौन कौन से होंगे, टोटल क्वेश्चन इसमें 11 होंगे, 9 10 एंड 11। तो ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये मतलब लॉन्ग हैं, इसी में आपके एक्सप्लेनेशन भी दिए होंगे। तो करेंगे क्या, अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन एज ए कैरेक्टर हो, हीरो हो, या फिर आपका ड्रामाटिस्ट, राइटर, प्ले राइट, किस तरीके से भी अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आपका छूटना नहीं है। कुछ पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, इन्हीं पॉइंट को आपको फॉलो करना है। ये क्वेश्चन आपके होंगे 15 मार्क, यानी ईच क्वेश्चन आपका 15 मार्क का है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। इसका मतलब हुआ कि आपके 45, यानी 3 ही क्वेश्चन करने हैं। लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो क्वेश्चन दिए होंगे उनके अगर आपको मेन क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आपको अथवा कर देना है। मैंने इसका पेपर आउट कर दिया है, नहीं देखा आप लिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, 3rd सेमेस्टर ग्रुप बना हुआ है, उसमें दे दीजिए, अपने दोस्तों दे दीजिए, जिससे कि सबको ही पेपर आज का अच्छा से हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अपनाओगे तो बहुत ही अच्छा पेपर आपका जाएगा और सिंपल तरीके से आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। तो देखते हैं क्या है। देखिए कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम डालते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन का इंप्रेशन एक अपना अलग ही इंप्रेशन होता है। और इस तरीके से आप लोग अंडरलाइन डाल देंगे। अब इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं ड्रामाटिस्ट, मैंने यहाँ पे मैंने समझाया करेक्टर के लिए, तो करेक्टर यानी कि हीरो,
अब कैरेक्टर मेल होता है फीमेल दोनों ही होते हैं। मेल कैरेक्टर में क्या करना है, आप यहाँ इंट्रोडक्शन डाल देंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे जो कैरेक्टर, जैसे मैकबेथ है हमारे प्ले में, तो प्ले मैकबेथ है, मैकबेथ लिखेंगे आप मैकबेथ के बारे में कि मैकबेथ इज द रियल हीरो ऑफ द ड्रामा विच इज़ कंप्लीटेड बाय द शेक्सपियर। ठीक है, मैकबेथ इज़ द वेरी हैंडसम पर्सन इन दिस प्ले। इस तरीके से आप पॉइंट बनाते हुए लिख देंगे तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट बताए हैं। 6 पॉइंट अगर आप एक पेज में आप अगर 3 ही 3 डालेंगे तब भी आपका जो एक पेज का आंसर 2 पेज का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक पृष्ठ में, जैसे ये पे आपको दिख रहा है ये पृष्ठ, तो इसमें आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। अब ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन आप मतलब किस प्ले में का काम किया गया है, तो किस प्ले का हीरो है वो भी प्ले का नाम डाल देना है, राइटर नाम डाल देना है, हीरो का नाम डाल देना है। ऑलरेडी हीरो का नाम दिया ही होता है, मैकबेथ हीरो वही है। तो इस तरीके से और भी हैं, जिसमें लेडी मैकबेथ भी है, बैंक्यू है, किंग डंकन है जो कि स्कॉटलैंड का किंग होता है। तो वो आप इंट्रोडक्शन में इनमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ए ब्रेव पर्सन आर मैन आर वुमेन। तो ब्रेव पर्सन एक मतलब वीर व्यक्ति, जो हीरो होगा वो भी आपका मतलब वो वीर भी होगा, बहादुर होगा, करेजियस होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है पर्सन, पर्सनल को आप मैन लिख सकते हो। और अगर महिला के लिए आया, लेडी मैकबेथ पूछता है, तो आप लिख देंगे ब्रेव वुमेन, या लिख देंगे आप बोल्ड लेडी। ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये पॉइंट आप यूज़ करना है। इस पॉइंट के आगे अब आपको लिखना है इसके बारे में। ब्रेव मैन क्या है, मैकबेथ इज़ अ वेरी ब्रेव पर्सन सो प्रेजेंट इन दिस प्ले मैकबेथ बाय द शेक्सपियर। इस प्ले में मतलब जो मैकबेथ के लिए शेक्सपियर द्वारा बहुत ही वीर बहादुर व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है। ठीक है, ही इज़ ए वेरी ब्रेव पर्सन एंड ही इज़ ए वेरी जनरस टू हिज किंग ऑफ स्कॉटलैंड। इस तरीके से आप पॉइंट डालोगे और इसके आगे आप 4 5 10 जो भी लाने आप 5 6 लिख सकते हो वो आप लिख देना। आंसर आपका अच्छा हो जाएगा और नंबर भी नहीं कटेंगे। फिर आपका है ए मास्टरपीस ऑफ द ड्रामा। अब यहाँ मैंने ड्रामा इसलिए लिख दिया कि अगर प्ले लिखेंगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी होगी तो भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल में आपका जो सिलेबस है उसमें सारे के सारे ड्रामा हैं, तो आपको प्ले लिख देना है या फिर ड्रामा लिख देना है या फिर उसका नाम लिख देना है। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट हैं, आप किसी भी हीरो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्ले के करेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। मतलब किसी भी प्ले से किसी का भी अगर करेक्टर पूछा जाता है तो आप सेम यही पॉइंट डालेंगे। इन पॉइंटों में से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो किसी भी करेक्टर पर सूट ना होता हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पॉइंट पूरा हो जाएगा। जैसे कैसे लिखेंगे आप, मैकबेथ लिख रहे हैं, यदि आप लिख रहे हैं रैना का लिख रहे हैं या फिर ब्लेंसरी का लिख रहे हैं या फिर मेजर सर्जियस लिख रहे हैं, तो मेजर सर्जियस इज ए वेरी ब्रेव पर्सन। मेजर सर्जियस इज द मास्टरपीस ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन इज कंप्लीटेड बाय या रिटन बाय सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, एंड आर्म्स एंड द मैन इज ए रोमांटिक एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, एंड शेक्सपियर का अगर लिखते हैं आप मैकबेथ लिख देंगे तो इसमें आप ही लिख देंगे कि मैकबेथ इज़ अ वेरी फाइनेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ए मैन ऑफ हाई स्टेटस। भाई जो हीरो दिखाया जाता है उसकी जो स्टेटस होता है, और यहाँ पर ये लाइन आप अंडरलाइन जब डालिएगा। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन डालने से इसका पॉइंट का जो लुक है वो एकदम अलग से हो जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से आप डालेंगे तो ए मैन ऑफ हाई स्टेटस। तो जो भी हीरो अगर किसी फिल्म में दिखाया जाता है, फिल्म देख लो, सीरियल देख लो, या कोई भी आप महाभारत देख लो या श्री कृष्ण धारावाहिक देखेंगे, तो जो हीरो होता है वो अपने में एक यूनिक होता है। उसकी जो स्टेटस होता है, उसकी इनकी जो रेपुटेशन होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो आप कैसे लिख देंगे कि मैकबेथ इज ए हाई स्टेटस, मैकबेथ इज ए हाई स्टेटस पर्सन इन द प्ले मैकबेथ which is completed by who is presented, यानी मैकबेथ who is presented by शेक्सपियर, who is presented by ड्रामाटिस्ट। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी आगे सेंटेंस और जोड़ देंगे आप। अब देखिए एक और ये पॉइंट आ जाता है एन एम्बिशियस मैन आर पर्सन। ठीक है, भाई जो हीरो होगा वो एम्बिशियस पर्सन भी होगा, महत्वाकांक्षी भी होगा। मतलब अब इसमें यही तो दिखाया गया है कि एम्बिशियस पर्सन है, लॉयल भी है, लेकिन इसकी पत्नी के कारण, मतलब इसकी पत्नी चाहती है कि मेरा पति राजा बन जाए और मेरे बेटे राजमहल के मतलब राजकुमार बन जाएं। तो उसके मतलब ताज के लिए ये जो है स्कॉटलैंड के राजा होता है डंकन, उसका मर्डर कर देता है। तो एम्बिशियस मतलब उसकी खातिर ये बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी बन जाता है, इच्छावादी। ठीक है, तो लिख दोगे मैं मैकबेथ आर ब्लेंसली, किसी का भी नाम होगा इस तरीके से आप डाल देंगे। कोई भी ऐसा हीरो नहीं जो मतलब
इमोशनल सॉरी मतलब इसकी जो इच्छावादी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है मैकबेथ लॉयल एंड डिवोशन। मैकबेथ्स एपोस्ट्रोफी यहाँ पर है, मैकबेथ लॉयल एंड डिवोशन, यानी मैकबेथ का लॉयल मतलब कि सादगी एंड डिवोशन मीन समर्पण या भक्ति। ठीक है, मतलब वो स्वामित्व तो अपने राजा के प्रति बहुत ही वफादार और ईमानदार होता है, ये भी इसकी भी मतलब पॉइंट है। और कोई ऐसा करेक्टर नहीं है जो अपने राजा या फिर मतलब कि राजा के प्रति वफादार या फिर मतलब ईमानदार ना हो, तो ये भी आप पॉइंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी प्ले का करेक्टर अगर आता है तो आप ऐसे ही पॉइंट डालेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं हम ड्रामाटिस्ट कैसे लिखेंगे और या फिर प्ले राइट अगर क्वेश्चन आया तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है एज ए राइटर, ड्रामाटिस्ट और प्ले राइट। भाई 3 ऑप्शन आपके सिलेबस में है, ऑल बाई चांस है, या फिर गुल्ली बड़े वर्ल्ड तो है, मॉडर्न कैथेड्रल है। ठीक है, बहुत से ऐसे प्ले हैं जिनको बच्चों को नाम भी नहीं पता होंगे, तो हालांकि मैंने पेपर बना दिया है, वीडियो सारे अपलोडेड है, प्ले लिस्ट पर जरूर देख लो आज, और ये वीडियो जरूर शेयर कर देना क्योंकि इस पर आपका पूरा सारे नंबर इसी पे बेस करते हैं, टिके हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन यहाँ भी डाल देंगे, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया जे.बी. शाह के बारे में या आर्थर मिलर के बारे में आ गया, या उसने पूछ लिया कि टी.एस. इलियट के बारे में बताइए, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टी.एस. इलियट, उस राइटर का नाम डाल देंगे। जिस भी ड्रामाटिस्ट का क्वेश्चन आएगा उसका नाम डालेंगे। इज़ वेल नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क इन द लिटरेचर इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ही इज़ बार्न, मतलब इसमें आप लिखेंगे राइटर के बारे में, तो उसका जन्म स्थान है, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ और वो कहाँ रहा। तो इस तरीके से मतलब उनकी पूरा पेरेंट्स वगैरह ये सब आप इससे इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, और उनके साथ में डेथ कब हुई वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन आप करेंगे ड्रामाटिस्ट का पूरा। जैसे अगर बात करें शेक्सपियर की, शेक्सपियर वाज बॉर्न इन 1564, यानी शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 1564 में हुआ था, एंड ही इज डाइड इन 1616, उनकी 1616 में डेथ हो जाती है। लेकिन ही रोट मैनी आर्टिकल्स, ही वाज बॉर्न इन इंग्लैंड सॉरी लंदन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन पड़ा हुआ है इनका आंसर के रूप में, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, लेकिन इन ट्रिक को जरूर बनाइएगा। हिज कंट्रीब्यूशंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हिज कंट्रीब्यूशंस को हम जानते हैं, इसके मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। तो कंट्रीब्यूशन कहते हैं योगदान, या फिर कह सकते हैं उनकी रचनाएं। ठीक है, इसके लिए आप ये लिख सकते हो हिज वर्क एंड आर्टिकल। आर्टिकल का अर्थ हो गया उनकी रचनाएं और उनका कार्य। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन की वो भी इसी में आपका आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी रचना होती हैं आप इसके अंदर डाल देनी है जितना आपको पता है। और शेक्सपियर अगर आपको पता है तो आप भूलेंगे नहीं। बाकी कुछ राइटर नए आ गए हैं, टी.एस. इलियट का बना हुआ है, सेकंड सेमेस्टर मैंने पढ़ा है, वहाँ आप देख सकते हैं। हिज फेमस एंड पॉपुलर ड्रामा, मतलब कि जो राइटर होता है तो उसके कुछ ड्रामा रचनाएँ फेमस भी होती हैं, तो उनकी क्या करेंगे, तो लिख देंगे देयर आर मैनी आर्टिकल्स फेमस इन द ड्रामाटिस्ट इन द ड्रामा लिटरेरी, मतलब बहुत से उनके नाटक ऐसे हैं जो कि नाटक के साहित्य में प्रसिद्ध हुए हैं। तो जैसे जे.बी. साहब लिख रहे हैं तो आप उनका डाल दिया एम द मैन, शेक्सपियर लिख रहे हैं मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है। ठीक है, एंड ओथेलो है, हेमलेट है। अगर आप आर्थर मिलर डाल रहे हैं तो ऑलमाइसन डाल दीजिएगा, टी.एस. इलियट डाल रहे हैं तो मर्डर इन कैथेड्रल डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से आप उनका डाल सकते हैं यदि आपको पता है कि वो कौन से, जैसे मतलब आपका जो शेक्सपियर प्ले जो राइटर हैं ये मतलब ब्रिटिश राइटर हैं, तो आप इनके लिए डाल सकते हैं जो फेमस है ब्रिटिश राइटर, मतलब वो ब्रिटिश राइटर से फेमस हैं। कुछ अमेरिकन राइटर अपने ड्रामाटिस्ट हैं तो कुछ कह देंगे फेमस फॉर हिज अमेरिकन लिटरेरी। इस तरीके से आप आंसर बना सकते हैं। फिर आता है हिज लैंग्वेज एंड स्टाइल। भाई भाषा और शैली सबकी बिल्कुल यूनिक होती है, और किसी की भाषा ऐसी नहीं होती जो आपके समझ रहा है, तो लिख देंगे हिज लैंग्वेज एंड स्टाइल इज़ वेरी फेमस एंड नोन फॉर हिज नोन और अंडरस्टैंड एवरी पर्सन। उनकी भाषा बहुत सिंपल है, कोई भी समझ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे आ गया हमारा करेक्टराइजेशन। भाई करेक्टराइजेशन यानी कि चित्रांकन चित्रण, मतलब कोई भी प्ले राइटर ऐसा नहीं है जिसके करेक्टर अच्छे ना हो, तो आप लिख देंगे जैसे आपने अगर आप लिख रहे हैं आर्थर मिलर के बारे में लिख रहे हैं, टी.एस. इलियट तो लिख देंगे टी.एस. इलियट characterization is very unique in this play. We can see in many topic in every point, मतलब टॉपिक या मतलब पार्ट, इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको जरूर डालना है, और यहाँ मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा छूट गया आपका, कंक्लूजन आपको सभी में डालना है, तो यहाँ आपका कंक्लूजन पड़ जाएगा। तो कंक्लूजन में आपने जितना कुछ लिखा है वो सारा आप यहाँ लिख देंगे,
और यदि आपको मिस हो जाए कहीं पर भी तो ये पॉइंट आप सभी इंट्रोडक्शन में भी नोट कर सकते हैं, जिससे आपको आगे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन होगा, इनमें आपको ऑब्लिक में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये मैं लिखा है डंकन इज इन टच हर हिम फर्दर, लिखा हुआ है एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस, इनके सभी रेफरेंस कॉन्टेक्ट लिखना है आपको। कैसे करेंगे आप, अब रेफरेंस आपने लिखा तो रेफरेंस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन, ये सिंपल सी है, तो यहाँ लिखेंगे दीज लाइन्स ऑकर्ड फ्रॉम द प्ले। अब प्ले आपका जो भी है यहाँ नाम डाल देंगे। ठीक है, फ्रॉम द प्ले, क्योंकि आपका एक ये प्ले इसमें है जिसमें एक्ट आए हुए हैं। ठीक है, एक्ट आए हुए हैं, सीन भी दिए हुए हैं, तो एक्ट डाल देंगे। अगर आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है सेकंड, थर्ड है थर्ड, फोर्थ है फोर एंड फाइव है तो फाइव। साथ में आपके सीन भी दिए हुए तो सीन डाल देंगे। अदरवाइज़ क्योंकि यही एक प्ले हमारा है मैकबेथ जिसमें एक्ट और सीन सभी दिए हुए हैं, बाकी किसी में नहीं दिए हुए हैं। आर्न टर्न द मैन है, उसमें आपके क्वेश्चन या डिस्क्रिप्शन नहीं आएंगे। एक्सप्लेन आएगा मर्डर इन कैथेड्रल, मर्डर इन कैथेड्रल से आएगा, और कैथेड्रल इनके मर्डर जो मतलब आएंगे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ग्रुप में, वो हम डाल चुके हैं, आप वहाँ जाके देखें प्लेलिस्ट में, और पेपर में बता दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रेफरेंस हो जाएगा। रेफरेंस क्या के लिए मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर आप डाल देंगे अपना प्ले का नाम, जिसने कंप्लीट किया है उसका नाम डाल देंगे, एक्ट है सीन है तो वो डाल देंगे। बाकी आप और लिख सकते हैं एक्ट के बारे में, मतलब ये प्ले कब पब्लिश हुआ था और किसने लिखा था, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट कहाँ शुरू करेंगे, कॉन्टेक्स्ट शुरू करेंगे आप इन दीज लाइन्स। ठीक है, इन दीज लाइन्स, ये पॉइंट जरूर डालना है, इन दीज लाइन्स ड्रामा टेस्ट। ठीक है, ड्रामा टेस्ट एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस मतलब कि इस इन लाइनों में जो नाटककार है वो एक्सप्रेसेस वर्णन करता है किसका। अब यहाँ पर मैंने लिखा है तो ये इसमें जो डंकन की मृत्यु हो जाती है वो पैराग्राफ यहाँ पर है, तो कंडीशन ऑफ डंकन व्हेन ही इज मर्डर्ड, मतलब उस समय की बात है जब डंकन का मर्डर हो जाता है, ये उस समय की क्या लाइनें हैं, तो ऐसे आप डाल देंगे। ठीक है, मर्डर, ये वो आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, अब लिखना है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में जो भी आपको पता है सीन के बारे में वो सारा लिख देंगे। अब मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ, हिंदी में क्या करें कैसे समझेंगे। इस लाइन की अर्थ, लाइनों का अर्थ ये है कि डंकन जो होता है वो मतलब मारा जाता है मैकबेथ के द्वारा, मरने के बाद में उसके लिए कब्र में दबाया जाता है। तो ये लिखा गया कि डंकन इन हिज ग्रेव, डंकन अपनी कब्र में सोया हुआ है, डन टू द फर्दर, उसको कोई अब छू नहीं सकता है, एंड हैव नो एनी टेंशन, उसके पास कोई चिंता नहीं है, एंड कोई उसके पास कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मरने के बाद में किसी व्यक्ति के बाद में कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो आराम से सोता है अपनी कब्र में हमेशा के लिए, जिससे कोई जगा भी नहीं सकता, ना ही नेबर बैकअप, यानी वो कभी उठता ही नहीं है। तो यही कंडीशन थी इस पैराग्राफ की। तो आई होप मुझे पसंद आया, मतलब पसंद आया आपको वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बताइएगा कि वीडियो जो हमने बनाया है इससे आपको हेल्प मिली या फिर नहीं मिली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका बहुत जल्द आज ही अपलोड हो जाएगा सोशल, जो आप ज्योग्राफी डिमांड कर रहे थे, ज्योग्राफी भी आएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, और थर्ड सेमेस्टर का भी ज्योग्राफी वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा।